अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है राइट एट्रियम को। उसके अलावा जो हार्ट के फीचर्स हैं, सरफेस बॉर्डर, उसकी जो ओवरऑल एनाटमी है हार्ट की, उसको हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं राइट वेंट्रिकल, मीन ये वाला जो पोर्शन है। हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इतना पार्ट हमने स्टडी कर लिया। अब उसके नीचे जो राइट वेंट्रिकल आता है हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं राइट वेंट्रिकल की पोजीशन, कि इसकी पोजीशन क्या होती है। इट इज़ अ ट्राइंगुलर चैम्बर which receives blood from the right atrium and pumps to the lungs through the pulmonary trunk and the pulmonary arteries। क्या है कि ये राइट एट्रियम, जनरली हम इसकी लोकेशन देखें या पोजीशन देखें तो ये कहाँ होता है, ये राइट एट्रियम के नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट साइड पे होगा और बिलो होगा राइट एट्रियम के। ठीक है, और इसकी शेप कैसी है, ये एक ट्राइंगुलर चैम्बर है जो कि रिसीव करता है ब्लड को राइट एट्रियम से। ठीक है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके किस में डाल रहे थे, राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम ने क्या किया, एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस के थ्रू, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू किस में डाल दिया, राइट वेंट्रिकल में। सो अब हमारे पास जो ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कहाँ से आ गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब ये क्या करेगा, अपने पास स्टोर नहीं करेगा, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि इसको पंप करके आगे भेज देगा ऑक्सीजनेशन के लिए। मीन अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पंप कर देंगे, किसमें, लंग्स को पंप करेंगे थ्रू पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पूरा का पूरा ट्रंक है, इसके थ्रू यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ से चला जाएगा इन लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन आती है, हम इनहेल जब करते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड जो ब्लड है उस ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा। ठीक है, सो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड चला गया लंग्स को। इट फॉर्म्स, अब वापस आ जाते हैं राइट वेंट्रिकल को देखते हैं। इट फॉर्म्स इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये क्या क्या बनाता है, बेसिकली फर्स्ट वीडियो में, जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी हमारी हार्ट की, उसमें हम लोगों ने यही चीज़ें देखी थी हार्ट की। हार्ट के हमारे पास ओवरऑल कितने बॉर्डर होते हैं, हमारे पास 4 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, और सरफेस कौन कौन सी होती है, एंटीरियर जिसको हम स्टर्नोकोस्टल बोलते हैं, उसके अलावा इन्फीरियर होती है जिसको हम डायफ्रामेटिक कहते हैं, उसके अलावा हमारे पास कौन सी होती है, पोस्टीरियर होती है। ठीक है, सो ये क्या करता है, मीन उन बॉर्डर, उन सरफेस में कितना पार्ट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का पार्ट आता है हार्ट के इन्फीरियर बॉर्डर में, मीन ये जो बॉर्डर है ना इन्फीरियर बॉर्डर, उसके अंदर राइट वेंट्रिकल का पार्ट आ रहा है। उसके अलावा 2/3 ऑफ स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ हार्ट की जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस है ना, जो हमारी स्टर्नम के साथ आ रही है, एंटीरियर, जाहिर सी बात है एंटीरियरली स्टर्नम प्रेजेंट है। सो जो हार्ट की एंटीरियर सरफेस होगी वही स्टर्नोकोस्टल सरफेस होगी। ठीक है, सो जो हार्ट की एंटीरियर सरफेस है ना और दी स्टर्नोकोस्टल सरफेस, उसमें ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 2/3 पार्ट। ठीक है, मीन इतना, ये 2/3 हो तो ये 1/3। ठीक है, सो 2/3 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है राइट वेंट्रिकल इन दी स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट। उसके अलावा ये क्या करता है, 1/3 पार्ट ऑफ इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस, ठीक है, जिसको हम डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि ये डायफ्राम के ऊपर पड़ा होता है ना। सो डायफ्रामेटिक और द इन्फीरियर सरफेस जो है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/3। ठीक है, बॉर्डर भी होता है, इन्फीरियर बॉर्डर भी होता है, इन्फीरियर सरफेस भी होती है। सो ये दोनों में आ रहा है, बॉर्डर में आ रहा है और सरफेस में भी आ रहा है। अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स को, मीन जो राइट वेंट्रिकल है उसके फीचर्स देखते हैं। हमारे पास है उसके एक्सटर्नल फीचर्स एंड दी इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स, जो एक्सटर्नली हमें क्या क्या दिख रहा है, एक्सटर्नली राइट वेंट्रिकल हैज़ 2 सरफेसेस। मीन इसको एक्सटर्नली देखें तो इसकी कितनी सरफेसेस हैं, 2 सरफेसेस हैं, एंटीरियर और द स्टर्नोकोस्टल सरफेस, इन्फीरियर और द डायफ्रामेटिक। एंटीरियर हम पहले बात कर चुके हैं, स्टर्नम की वजह से स्टर्नोकोस्टल है। इन्फीरियर को हम डायफ्रामेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हार्ट का इन्फीरियर पार्ट होता है ना वो डायफ्राम के ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन के ऊपर। सो इसकी जो इन्फीरियर सरफेस होगी ना एक्सटर्नल फीचर्स की, उसको हम डायफ्रामेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्फीरियर सरफेस
हैज़ टू पार्ट्स, मीन ये जो इन्फीरियर है ना, इन्फीरियर और द डायफ्रामेटिक, इसके टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इनफ्लोइंग पार्ट, एक होता है आउटफ्लोइंग पार्ट। मीन ये जो हमें वेंट्रिकल दिख रहा है ना, इसका ये पार्ट होगा इनफ्लोइंग, और जो ब्लड को बाहर लेके जा रहा है इतना पार्ट, ये होगा आउटफ्लोइंग पार्ट, ठीक है। इनफ्लोइंग पार्ट कैसा होता है, इट इज़ रफ। इनफ्लोइंग पार्ट जो राइट वेंट्रिकल का है ना, वो रफ है ड्यू टू दी मस्कुलर रिजेस कॉल्ड ट्रेबिक्युलर कार्नी। मीन ये जो रिजेस आपको दिख रही है ना, ये वाली, इनकी प्रेजेंस की वजह से ये रफ होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेबिक्युलर कार्नी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आउटफ्लोइंग पार्ट को, जो कि ब्लड को बाहर की तरफ लेके जा रहा है, वो आउटफ्लोइंग पार्ट है। अब ये कार्नी वाला पार्ट नीचे रह गया, ठीक है। अब कार्नी जो है वो ऊपर हमारे पास नहीं है, सो कैसा होगा, ये स्मूथ होगा, ठीक है। इट इज़ स्मूथ फॉर्म अपर कोनिकल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। हमने पहले बात की, ये हमारे पास कैसा है, ट्रायंगुलर है। सो एक पार्ट उसका कोनिकल होगा, एक ब्रॉड होगा। ब्रॉड किस में चला गया, रफ में, कार्ने वाली साइड पे, और जो ऊपर वाला स्मूथ और कोनिकल पार्ट है ना चैम्बर का, वो कौन बना रहा है, आउटफ्लोइंग पार्ट ऑफ द इंफीरियर सरफेस, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, यहाँ से हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक अराइज करता है, ठीक है। मीन इसी पार्ट से ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये वाला, ठीक है। इस तरह से क्या है, पल्मोनरी ट्रंक है। नेक्स्ट पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि लंग्स को ब्लड भेज रही हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है सुप्रा वेंट्रिक्यूलर क्रस्ट। मैंने इसी के अंदर लेबल किया है ना, सुप्रा वेंट्रिक्यूलर क्रस्ट, जो वेंट्रिकल के ऊपर प्रेजेंट है। सुप्रा वेंट्रिक्यूलर क्रस्ट क्या होती है, ये एक रिज होती है जो इनफ्लोइंग पार्ट को आउटफ्लोइंग पार्ट से सेपरेट करती है, ठीक है। आपने 3 चीज़ें याद करनी है, इनफ्लोइंग पार्ट को, उसके अंदर ट्रेबिक्युलर कार्नी, आउटफ्लोइंग पार्ट, ठीक है, उसके अंदर ये वाले ट्रंक्स का देख लेना है, उसके अलावा सुप्रा वेंट्रिक्यूलर क्रस्ट को, ठीक है। अब देख लेते हैं इंटरनल फीचर्स को। इंटरनली डीपली ये कैसा है, इंटीरियर, इनर, ठीक है। इंटीरियर शोज 2 ऑरिफिसेस। ऑरिफिसेस क्या मतलब, 2 ओपनिंग होगी इसके अंदर, कौन कौन सी, एक होगी राइट एट्रियोवेंट्रिक्यूलर और द ट्राइकस्पिड ऑरिफिसेस विच इज गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वेल्व। दूसरी कौन सी है, पल्मोनरी ऑरिफिसेस गार्डेड बाय द पल्मोनरी वेल्व। एक वो ओपनिंग है जो राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में डाल रही है, और वो क्या है, एट्रियम, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान है ना, सो वो क्या है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड ऑरिफिसेस। और उसमें कौन से वेल्व होंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व होंगे जो उसको गार्ड करेंगे। एक ये ओपनिंग होगी, एक वो वाली ओपनिंग जहाँ से ब्लड लंग्स को जा रहा है, और वो क्या है, पल्मोनरी ट्रंक। और वहाँ पर कौन से वेल्व होंगे, पल्मोनरी वेल्व। ये 2 ऑरिफिसेस हो गए हमारे पास। उसके बाद हम देख लेते हैं इंटीरियर ऑफ द इनफ्लोइंग पार्ट शोज ट्रेबिक्युलर कार्नी मस्कुलर रिजेस। इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर एक्सटर्नल फीचर में अगर इसका जो इनफ्लोइंग पार्ट है उसको डीपली देखें तो वहाँ पर क्या थे हमारे पास, फर्दर इनर जाके देखें तो ये मस्कुलर रिजेस थी। और उस हमारे पास कितने टाइप्स की थी, इनर मोस्ट जाकर देखा तो कितने टाइप्स की थी, 3 टाइप्स की, रिजेस, ब्रिजेस एंड पेपिलरी मसल्स। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं, ये क्या हमारे पास, ये रेड कलर में पेपिलरी मसल्स हैं, ठीक है, पेपिलरी मसल्स। और ये क्या है, कस्प, कस्प से ही तो वर्ड कस्पिड है, ट्राई कस्पिड, बाई कस्पिड, ठीक है। सो ये क्या है, कस्प्स हैं, ठीक है। अब ये कस्प्स हैं वो पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच हैं थ्रू टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। टेंडिनी मतलब स्ट्रिंग्स, मीन छोटी छोटी रस्सियाँ हैं, स्ट्रिंग्स की तरह हैं। उन कॉर्डी टेंडिनी के थ्रू ये पेपिलरी मसल कस्प के साथ अटैच हैं, ठीक है। वो कस्प क्या करते हैं, गार्ड करते हैं इस ट्राइकस्पिड ऑरिफिसेस को। सो ये समझ में आ गया इन पेपिलरी मसल्स का। पेपिलरी मसल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ये मैंने 3 बनाए हैं ना। एक होगा एंटीरियर, इसको ए लिख देते हैं, एंटीरियर। एक होगा पोस्टीरियर और ये होगा सेप्टल। जो एंटीरियर होता है वो लार्जेस्ट होता है, जो पोस्टीरियर होता है वो हमारे पास स्मॉल और इरेगुलर होता है, ठीक है। जो सेप्टल होता है वो डिवाइड होता है हमारे पास निपल में, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम में ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। कितने तरह के पेपिलरी मसल हैं, 3 टाइप्स के। हम क्या देख रहे हैं, इंटरनल फीचर्स देख रहे हैं। उसके अंदर जो मस्कुलर रिजेस हैं उसके अंदर क्या है, पेपिलरी मसल हैं। पेपिलरी मसल 3 टाइप्स के हैं,
एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। एंटीरियर लार्जेस्ट है, पोस्टीरियर जो है वो कैसे हैं हमारे पास, इरेगुलर हैं, और सेप्टल किस में डिवाइड होते हैं, निप्पल में, स्मॉल निप्पल्स में, ठीक है, डिवाइड होते हैं। अब देख लेते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मीन दो वेंट्रिकल के दरमियान का सेप्टम। दो वेंट्रिकल कौन से, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दो वेंट्रिकल के दरमियान क्या है, सेप्टम है। इट इज़ प्लेस्ड ऑब्लिकली, ये कैसे प्लेस होता है, ऑब्लिकली, मीन इस तरह से होता है, ठीक है। जो इसका फॉरवर्ड होगा वो राइट को जाएगा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम वाली साइड। सो जब इस सेप्टम को ऑब्लिकली रखेंगे तो जो इसकी फॉरवर्ड होगी वो राइट को जाएगी, और जो इसकी बैकवर्ड साइड होगी वो किधर जाएगी, लेफ्ट को, इस तरह से, ठीक है। सो वही बात की है, फॉरवर्ड किस साइड को, फॉरवर्ड जो है इसका साइड वो राइट को जाएगी, बैकवर्ड लेफ्ट को जाएगी, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट होता है सेप्टम का वो थिन होता है और मेम्ब्रेनस होता है। जो ये लोअर पार्ट है ये थिक है और मस्कुलर है। अपर पार्ट थिन, लोअर पार्ट थिक। थिक पार्ट जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। अपर पार्ट थिन मेम्ब्रेनस, लोअर पार्ट थिक एंड मस्कुलर। ये था हमारे पास सारा का सारा राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।